आपकी आवाज में आज बात लोकसभा चुनावों से पहले सियासी दलों पर भारी पड़ रहे बागियों की। हम आज आपको यह बताने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान पूरे देश भर में हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी अब सीटों की धड़ाधड़ घोषणा हो रही है, सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है। लेकिन बागियों ने दोनों ही सियासी दलों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं। कांग्रेस की तरफ से जहां प्रत्याशियों के ऐलान के बाद बगावत सामने आ रही है, तो बीजेपी की तरफ से भी कमोबेश यही हालात हैं। परेशान दोनों दल हैं। बड़े नेता या तो सीसी की बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और जो नहीं बैठक के कर रहे हैं उन पर जिम्मेदारी ये है कि वो बागियों को मनाएं, बगावत करने से रोकें। यानी इस वक्त सब बिजी हैं, कोई इधर बिजी है, कोई उधर बिजी है, किसी पर कोई जिम्मेदारी है और पार्टियों पर बागी भारी हैं। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि बगावत थमेगी कैसे और कैसे इस बगावत को थामा जाएगा। यहां पर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें तय कर दी गई हैं और अब सियासी दल अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का धड़ाधड़ ऐलान कर रहे हैं। एक तरफ जहां सियासी दलों के लिए लोकप्रिय और जिताऊ चेहरों को चुनने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दलों के लिए सबसे बड़ी टेंशन टिकट बंटवारे के बाद उठ रही बगावत और पार्टी नेताओं में नाराजगी है। क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस बगावत के मर्ज से दोनों सियासी दल मारे हैं? एक तरफ बड़े नेता टिकटों का ऐलान कर रहे हैं, जो बचे हैं वो रूठों को मनाने में लगे हैं। कुल मिलाकर सब बिजी हैं, खाली कोई नहीं बैठा। वैसे तो सभी सीटों पर मुंह फुलाए बैठे नेताओं की कतार लंबी है, लेकिन आइए आपको बताते हैं कहां ज्यादा परेशानी है। बीजेपी की मजबूत सीटों में से एक ग्वालियर में इस बार संकट के बादल है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से चुनाव लड़ रहे हैं, बावजूद इसके इस सीट पर कई दावेदार हैं। पार्टी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा और प्रदेश बीजेपी के महामंत्री वीडी शर्मा को मनाने की चुनौती है। जयस प्रमुख और कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने बगावत की खुली चेतावनी दे दी है। वो लोकसभा चुनाव में जयस के 5 उम्मीदवारों की मांग कर रहे हैं। खबर यह है कि अलावा बीजेपी के भी संपर्क में है। मालवा निमाड़ में जयस की मजबूत मौजूदगी है। छिंदवाड़ा में जहां बीजेपी को कांग्रेस उम्मीदवार माने जा रहे नकुलनाथ के लिए मजबूत चेहरे की तलाश है, इसी के तहत पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बड़े नेता मनमोहन शाह बट्टी को पार्टी में शामिल करा उन्हें प्रत्याशी बनाने जा रही है। इसकी भनक लगते ही पार्टी संगठन के सामने स्थानीय नेता विरोध दर्ज कराने भोपाल पहुंच गए। सीधी सिंगरौली लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद रीति पाठक को इस बार भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह स्थानीय स्तर पर नेताओं के साथ समन्वय और तवज्जो नहीं मिलना बताया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष समेत दर्जन भर से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। कभी बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाली कांग्रेस की नेता रही हिमाद्री सिंह को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कराकर टिकट दे दिया। अब स्थानीय नेता इसका विरोध कर रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का नाम घोषित कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज पार्टी के ही प्रदेश कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल हैं, और वो इतने नाराज हैं कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंच गए। बीजेपी के मजबूत किलों में से एक माने जाने वाले इंदौर लोकसभा का पार्टी इस बार चेहरा बदलने के मूड में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने अभी तक इंदौर लोकसभा की मौजूदा सांसद सुमित्रा महाजन का नाम जारी नहीं किया। उधर पार्टी के बड़े नेता कवि सत्यनारायण सत्तन ने महाजन के खिलाफ ताल ठोक दी है। कुल मिलाकर बागियों से पार्टी परेशान है। हालांकि नेता भरोसा जता रहे हैं, वक्त रहते सभी नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। खासतौर पर पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के विकास में जो योगदान दिया है, उससे जनता अभिभूत है, और इसीलिए क्षेत्रीय या छोटे मोटे जातिगत मुद्दे कोई सुलझा नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी विकास और राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ रही है, तो छोटी मोटी प्रतिक्रियाओं का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में जरूर रणछोड़दास लोग बहुत सारे हैं जो छोड़ कर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भाग रहे हैं, और उन्हें इसके कारण टिकटें भी काटनी पड़ रही हैं लोगों की। तो ये समस्या अभी भारतीय जनता पार्टी को इससे 2-4 होना है। हमारी पार्टी तो एकदम क्लीन चुनाव में उतर रही है और बेहतरीन परिणाम हम देंगे। कम से कम 25 सीट जीतकर कांग्रेस यहाँ पर अपना परचम फहराएगी। अब जब चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी है, देखना यह है कैसे सियासी बागियों को मना पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, विधानसभा चुनावों में बागियों की नाराजगी का हश्र दोनों देख चुके हैं। अजय शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।
बगावत कांग्रेस के लिए हो चाहे बीजेपी के लिए, परेशानी दोनों तरफ से होती है। विधानसभा में दोनों सियासी दल इसकी बानगी देख भी चुके हैं, इसका हश्र झेल भी चुके हैं। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरजभान सोलंकी जी पूर्व सांसद हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दुर्गेश केसवानी जी, और मृगेंद्र सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृगेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा मृगेंद्र सर से है। मृगेंद्र सर, यूं तो इस बीमारी से दोनों परेशान हैं, कांग्रेस बीजेपी, और ये सियासी पुरानी बीमारी है। टिकट बटेगा तो जाहिर तौर पर बाकी जो लोग हैं वो नाराज होंगे ही, लेकिन आपको लगता है कि दरअसल चुनौती इस बात की है कि इस नाराजगी को थाम लिया जाए? विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि शायद ज्यादा परेशानी बीजेपी को हुई। नहीं, देखिए, ये एक जब भी चुनाव होते हैं उसकी टिकटों की घोषणा होती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा, इवन छोटे छोटे चुनाव होते हैं, नगर निगम नगर पालिका जो पार्टी स्तर पर होते हैं, उसमें सब जगह विद्रोह बगावत शुरू में होता है। और ये सब पार्टियों में होता है, कोई एक पार्टी में नहीं होता, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, या और छोटे छोटे बसपा या समाजवादी जो भी दल है, इन दलों में भी होता है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार भाजपा में कुछ ज्यादा ही लग रहा है बगावत के सुर, क्योंकि जैसे लोगों को उम्मीद थी, जिस तरह से राजकुमारी की गई थी, जो संघ की और जो विभिन्न एजेंसियों से रिपोर्ट आई थी, उसमें बहुत सारे इनके वर्तमान सांसदों की क्षेत्र में स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद उनको टिकट दे दिए गए। इसी का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस से भाजपा में अभी गई हिमाद्री सिंह, जो पिछला लोकसभा उपचुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी से, चाहे सीधी सांसद रीति पाठक जी की बात करें या मंदसौर में सुधीर गुप्ता जी की बात करें, इनका वहां के लोकल स्तर पर काफी विरोध है, कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। इवन जो रायशुमारी जब हुई थी तब भी ये कहा गया था कि इनको अगर टिकट देंगे तो हम लोग काम नहीं करेंगे, पार्टी की अच्छी नहीं, क्योंकि 5 साल इनने काम तो जो किया वो अलग बात है, कभी भी इनने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कभी तवज्जो नहीं दी, एकला चलो की राह पर सब चलते रहे। इसका विरोध हो रहा है। अब विरोध को कितना भाजपा या कांग्रेस के जो विद्रोही हैं उनको कर पाएंगे, जैसे अब कांग्रेस से कहे गोविंद गोयल जी विरोध कर रहे हैं, जो कि दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अभी तो देखिए आगे क्या होता है। दोनों पार्टियां डैमेज कंट्रोल का प्रयास करेंगी कि उनके जो बागी हैं या जो उनके नेता किसी तरह शांत हो जाएं और सब पार्टी के लिए उम्मीदवार के लिए काम करने लगे। ठीक, सूरजभान जी, तो क्या अनदेखी, तवज्जो ना मिलना, इस हद तक परेशानियां बढ़ गई हैं कि जिस गुट के नेता माने जाते हैं उसी शख्स के खिलाफ अब खुला मोर्चा है? फेसबुक पर लिखा है लाठी खाई डंडे खाए आला कमान को रास न आई। उसके बाद शिवराज सिंह की मुलाकात करते हैं। ये स्थिति आ गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति जो काम करता है उसके मन में एक उम्मीद होती है कि मुझे कोई हक मिलेगा। ये कहीं भी गलत नहीं है कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए मिले जाए। और हमारे कांग्रेस के अंदर कम से कम ये परंपरा है कि जहां तक सवाल किसी भी बड़े लीडर से मिलने का है तो खुली छूट भी है कि आप जाइए, मिलिए। पिछले आपने विधानसभा के चुनाव में भी देखा कि आपस में बीजेपी वाले कांग्रेस से मिल रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी वाले मिल रहे हैं। जब तक तय नहीं हो जाए कि कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है तब तक उसे बगावत कहना भी मेरे ख्याल से राजनीति में एक जायज चीज नहीं है। जायज चीज ये है कि हर आदमी जो ये कहता है कि मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगा, मुझे लगता है कि मैंने बड़े जोर शोर से काम किया है, मुझे लगता है कि जनता मेरे साथ खड़ी है, वो अपना असेसमेंट बताता है। पार्टी के पास में बाहर से बुलवा के, दूसरे राज्यों से बुलवा करके जो ऑब्जर्वर आते हैं वो सबसे राय शुमारी करते हैं, नीचे बैठते हैं और उस उम्मीदवार के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी पार्टी की तरक्की और हमारे पार्टी के नंबर, हमारे पार्टी की जीत की संभावनाओं में कौन सा आदमी सबसे अच्छा है। तो मुझे लगता है ये राजनीति में चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है। कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। ये सूरजभान जी, इसमें एक सवाल ये उठता है, सर आप कह रहे हैं कि तब तक बगावत मत मानिए जब तक वो चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर वो कार्यकर्ता या फला नेता अगर मौजूदा प्रत्याशी के लिए, अधिकृत प्रत्याशी के लिए काम नहीं कर रहा है तो क्या ये भी पार्टी के नुकसानदायक नहीं है क्या? बगावत आप और क्या चाहते हैं? वो लाठी डंडा लेकर तो आएगा नहीं सर, वैसे कई बार आप भी जाते हैं। नहीं,
नहीं, इसको ऐसे इस ढंग से मत देखिए कि वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो बगावत कर रहा है। जिसको बगावत करनी है खुलेआम दूसरी पार्टी में चले जाए, कहे मैं हरवाऊंगा, मेरे पास में जन समर्थन है। जो कल तक अगर किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहा था, लोग जुटा रहा था, आज अपनी निजी व्यक्तिगत लाभ के लिए वो कहे कि मैं आपके खिलाफ हो गया और मेरे पास में इतने हजारों लोग हैं और मैं आपको हरा दूंगा, जिता दूंगा, ये कोई बात बनती लगती नहीं है। आजकल लोग इतने समझदार हो गए हैं कि उस व्यक्ति का असेसमेंट क्या है उसके बारे में लोग जानते हैं, और अगर उसने इस तरह की कोई संदेश देने की कोशिश की है, उसके पीछे भी मकसद क्या है ये भी लोग समझते हैं। ठीक, मैं आता हूं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी के अंदर सीधी लड़ाई कोई करता है। ठीक, दुर्गेश केसवानी जी, सर देखिए स्थितियां तो यहां भी कमोबेश ऐसी हैं कि अब मैं बार बार वो सीटें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो रिपोर्ट में हमने दिखाया भी है क्या सीटें हैं, कौन वहां नाराज है, किसका मुंह फूला हुआ है, कौन मानता दिख रहा है, कौन मानता नहीं दिख रहा है, वो सब हमने बताया। लेकिन मेरा सवाल यह है सर, विधानसभा में आप दमोह, पथरिया जैसे सीटों के जले हुए हैं, अब छाछ आपको फूक फूक के पीनी है। निश्चित रूप से आसिफ जी, दही दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, जो कहावत आपने बताई। निश्चित रूप से हम लोगों ने भी इस चीज की समीक्षा की है, जो क्षेत्र आप बता रहे हैं उस पर भी बात हुई है, और भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का भी गौरव प्राप्त है। तो निश्चित रूप से उस पार्टी में अनेक कार्यकर्ता काम करते हैं। हमारे यहाँ पे संगठन एक सामूहिक निर्णय लेता है, और उस सामूहिक निर्णय में जो कार्यकर्ता को पार्टी दायित्व देती है वो कार्यकर्ता सहर्ष उसको स्वीकारता है। अब राजी नाराजगी छोटी तो होती ही होती है, पर एक संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं और उनको लगता है कि मेरे से अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं होगा, पर यह मूल्यांकन जब पार्टी करती है और पार्टी जो निर्णय लेती है, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो निर्णय पार्टी के द्वारा लिया गया है, प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपण से, क्योंकि हम अभी विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों से हम लोग सत्ता से दूर रह गए, सेवा के उससे दूर रह गए, तो निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहेगा कि जो गलती पूर्व में हुई है उस चीज को न दोहराई जाए, और आने वाले समय में माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र लेके हम लोग जनता के बीच में हैं, हम जनता के बीच में आए और अधिक से अधिक सीटें, जो हमारा पिछला परफॉर्मेंस यहाँ पे 26 सीटों का था, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसको करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक, दुर्गेश जी, मेरा आपसे एक सवाल और भी है सर, क्या ये ठीक नहीं है बात कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट था, मोदी ने, शाह ने जो सर्वे करा है उसमें करीब 15 से 16 सांसद ऐसे थे जिनका काम न जनता को पसंद आया, न कार्यकर्ताओं को पसंद आया, वो प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे थे। पड़ोसी प्रदेश में आपने सारे सांसद बदल दिए, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, 10 के 10 सांसदों के टिकट आपने काट दिए। मध्य प्रदेश में पार्टी जिगरा क्यों नहीं दिखा पाई? देखिए, जहां पे जो निर्णय आए वो निर्णय आपके सामने हैं, और जो सर्वे आए हैं उसी सर्वे के आधार पे ही टिकट दिए जा रहे हैं। अब ये आकलन तो मीडिया के माध्यम से लगाया गया कि 15 चीजें 15 सांसदों के ऊपर वो तलवार लटकी हुई है, पर जहां पे जिस चीज का जो सर्वे आया है निश्चित रूप से उसी को ही फॉलो किया जा रहा है। इंदौर में भी हारने की स्थिति में है। नहीं, उस पर तो प्रत्याशी का नाम आ जाए दीजिए सर, फिर बात करेंगे उस पर। मुर्गेन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, आपको लगता है कि दरअसल तब जबकि मध्य प्रदेश में फिलहाल की स्थिति में और विधानसभा हाल ही में हमने देखे कांटे की टक्कर चली है विधानसभा में, अगर बागियों ने 7 पार्टी का दिया होता तो बामुश्किल 4-5 सीटों का फेर था, इधर से उधर हो जाती। दिक्कत ये हुई बागी खुद तो जीते नहीं, लेकिन पार्टी का बंटाधार कर दिया। ये दोनों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर बागियों को कहा भी दमोह से अगर बाबा को मना लिए थे, जो उन्हें 2-3 सीटों पर रहा, तो इतने में बराबरी हो जाती, फिर बीजेपी भी सरकार बनाने के लिए खड़ी हो जाती। तो अगर बागियों को नहीं बनाया गया तो निश्चित रूप से दोनों दलों के नुकसान दो, कोई एक दल नहीं, दो, बीजेपी भी बागी होंगे, कांग्रेस के भी बागी होंगे। तो बागियों को अगर मनाने की कोशिश नहीं की गई या इनको छोड़ दिया गया कि ठीक है आपको जो जाना है जाओ, जहां जाना है चले जाओ, जो करना हो करो, उससे निश्चित रूप से अगर बागी इतने दिन से पार्टी में काम कर रहा, उस क्षेत्र में काम कर रहा, निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ जनाधार होता है। यह बात भी सही है कि अगर किसी भी लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा में कम से कम 8 से 10 लोग दावेदार होते हैं, सब काम करते हैं और सबको लगता है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो
उनकी जीत तय है, लेकिन टिकट तो एक को ही मिल रहा है, इसलिए विद्रोह होता है। और एक बात और बताऊं कि जो लोग सोचते हैं कि अगर उनको पार्टी टिकट नहीं देगी चुनाव हार जाएगी, हमारा बहुत जनाधार है, जनाधार किसी व्यक्ति का नहीं होता, पार्टी का होता है। पार्टी के बाहर हुए कई नेताओं को आप देख चुके हैं कि क्या स्थिति उनकी बनी है। इस कारण ये नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि बागियों के कारण हार गए, ऐसा नहीं है। मृगेंद्र सर, मेरा आपसे छोटा सवाल और है, उसके बाद फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास आता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है सर, क्या सर्वे से नाम बड़े हो जाते हैं क्या? मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो जो पिछले सांसद थे कद्दावर हैं, उनको एक बार फिर टिकट दिया गया, सर्वे दरकिनार कर दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि 2-3 सांसद ऐसे हैं जो बड़े कद्दावर है। रमेश बैस रायपुर से 7-8 बार से जीतते आ रहे हैं। अभिषेक सिंह रमन सिंह के बेटे हैं, वो लगातार जीतते आ रहे हैं, उनके टिकट कट गए। ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में सभी के टिकट काट दिए गए। वहां एक पार्टी ने जो निर्णय लिया और सर्वे का उन्हें आधार बनाया, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में सर्वे को आधार, मध्य प्रदेश में अगर सर्वे को आधार बनाया गया होता, जिन लोगों का विरोध हो रहा शायद ही उनको टिकट मिलता, क्योंकि सर्वे में लोगों की राय पूछी जाती है, कार्यकर्ताओं से राय ली जाती है, क्षेत्र के मतदाताओं से राय ली जाती है, और जो और प्रभावशाली लोग होते हैं अगर उनकी राय के अनुसार टिकट बटे होते तो शायद जिन सांसदों का विरोध हो रहा है उनको टिकट नहीं देती पार्टी दोबारा। सूरजभान जी, ये बागियों और बगावत को पार्टियां खुद न्योता देती हैं क्या? दल बदल के लिए आप रास्ते खोल देते हैं, फिर जब पैराशूट वाला आकर चुनाव लड़ता है तो फिर अपने प्रत्याशी खुद नाराजगी जताते हैं? कोई भी पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जो मेरे दल में शामिल हो गया है, मेरी रीति नीति को मान रहा है और जिसका प्रसार कर रहा है, वो कहीं भी छोड़ के जाए। जब हम चुनाव लड़ने की बात करते हैं, हम एक एक वोट की बात करते हैं। जिसने काम किया है, स्वाभाविक है कुछ लोग उसके साथ में होते हैं, क्योंकि वो भी एक दल बना के, समूह बना के, कांग्रेस की या बीजेपी की या किसी भी राष्ट्रीय दल की आप बात करें या क्षेत्रीय दल की, वो उसके लिए काम करता है। तो कई बार ये बात सही है कि कई लोग इतने सक्षम हो जाते हैं कि आपने अभी खुद देखा और ये भी बताया कि बीजेपी में बागियों ने बीजेपी को लटिया डुबो दी। ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है, आखिरी सवाल में लेकर आ रहा हूं दुर्गेश जी के पास। दुर्गेश जी 30 सेकंड है। सूरजभान सर फिर उनके पास उनका जवाब नहीं ले पाऊंगा मैं आता हूं सर आपके पास। दुर्गेश जी आखिरी 30 सेकंड है। मेरा सीधा सवाल आपसे, जो बड़े नेता थे जिनके बारे में कार्यकर्ताओं ने फीडबैक ठीक नहीं दिया, जनता ने फीडबैक ठीक नहीं दिया, बजाय टिकट काटने के आपने उनकी सीट शिफ्ट कर दी। नहीं, ये कहना गलत होगा आसिफ जी। जो सर्वे आए, जो फीडबैक आए और जो संगठन ने राजनीतिक समीकरण देखते हुए जो तय किया है, प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को उसका सम्मान करता है और शिरोधार्य करता है। और माननीय मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा सीटें, 26 से ज्यादा हम कैसे प्लस होंगे, हम माननीय मोदी जी को वो देना चाहते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता ने ये प्रण ले लिया है मध्य प्रदेश के कि हमको ज्यादा से ज्यादा मतों से हमारे कैंडिडेटों को जिताना है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया मृगेंद्र सर, बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, सूरजभान जी। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। हमारे साथ चर्चा में 3 मेहमान जुड़े हुए थे और देखिए अब बगावत शुरू हो चुकी है। ये सीजन है, जब भी चुनावी सीजन आता है टिकट बढ़ते हैं तो बगावत भी होती है, लेकिन बड़ी चुनौती है जो बागियों को संभाल लेगा, थाम लेगा। चुनाव में जीत उसी की होगी तब, जबकि कांटे की टक्कर हमने विधानसभा चुनाव में देखी है।